निकल लेते हैं। देखिए अब टिश्यू में आगे करते हैं हम लोग, कल आप लोग, ठीक है। आपको तो पता ही है मैं जब आगे पढ़ाता हूँ तो पीछे का कितना लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही, मुझे पता है कि पीछे का अगर लिंक नहीं बनेगा तो कुछ फायदा नहीं। अब आ ही जाओ जल्दी बाहर, कितने देर खड़े रहोगे बच्चों। अच्छा धरती मैया आई, एक सेकेंड बेटा, इधर लोग का इसका है ना नोटबुक लेके आया करो, ये यहाँ काम कराओ इससे कुछ ना कुछ, बैठ के क्या मुंह देखेगी ये, इसको कुछ तो लाई हो इसका कुछ काम, कल से लेके आया करो। परमानेंट टिश्यू सारे बच्चे है ना अपने अपने बुक खोल लीजिए, बुक लाए हैं, एनसीईआरटी बुक निकालिए सारे बच्चे, लक्ष्य साइंस बुक निकालो। देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू आप समझ गए थे, परमानेंट टिश्यू भी मैंने समझाया था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं कि वंस मोर, तो देखते हैं किसी चीज का नहीं। अरे नहीं करते बच्चे ये टेस्ट। देखिए भाई रिकॉर्ड हो रही है, बात करें परमानेंट टिश्यू क्या था, मैंने आपको बताया था कि वो परमानेंट टिश्यू क्यों है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं होता है वो प्लांट में परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल सी बात। हाँ बोलो। मेरिस्मेटिक टिश्यू अगर बेटा टूट जाए, ठीक है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये लॉजिकल चीज है। दो मेरिस्मेटिक टिश्यू आप कह लो डिवाइड होने के बाद, और नहीं तो ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है, ऐसे सेल्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं जो मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बना सकते। ऐसे सेल्स जो परमानेंट, जो मेरिस्मेटिक सेल नहीं बना, मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बना सकते, वो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं उन सेल्स में कुछ खासियत होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है, जिसके कारण ही वो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं। जैसे पहला चीज कि उनके बाहर का जो सेल वॉल होता है बहुत पतला होता है, थिन होता है, जिससे वो टूट करके डिवाइड हो सकते हैं, पहली बात है ना। और उनका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस होता है, मतलब कि ग्रोइंग मटेरियल या ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाने वाला मटेरियल उनके साइटोप्लाज्म में होता है। ऐसे सेल्स जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर डेंस डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और भी सेल को बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बताया है कि वो सेल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं फिर वो बार बार डिवाइड होकर के और ज्यादा से ज्यादा टिश्यू बनाते जाते हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ तो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही होती है। तो लेकिन मेन फंक्शनल यूनिट कौन है, वो तो सेल ही है ना, टिश्यू अपने आप में तो कुछ नहीं होता। जो मटेरियल होता है वो तो सेल के अंदर होता है, और सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है या साइटोप्लाज्म के अंदर भरा हुआ होता है। तो जो सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं उनके सेल का साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, डेंस होता है, जिसमें ग्रोइंग या एक से ज्यादा और भी सेल्स बनाने की ज्यादा कैपेसिटी होती है। बोलिए। हाँ बिल्कुल, सब वेल डेवलप, बिल्कुल जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सारी चीजें जो होंगी ज्यादा से ज्यादा होंगी, लेकिन क्या एब्सेंट होगा? वैक्यूल। प्लांट्स में भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें भी होती है। सबका लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनका फंक्शन भी तो वैसा ही है ना, उनके अंदर तो होता ही है। प्लांट सेल तो मैंने बना के दिखाई था आप लोगों को। देखिए सो परमानेंट टिश्यू चैप्टर बड़ा है भाई, आप लोग है ना थोड़ा समझ में आ जाए तो बिना मतलब के इसको ज्यादा लीपा पोती मत करिएगा, निकलने दीजिएगा मुझे, ठीक है। What happened to the cells formed by मेरिस्मेटिक टिश्यू? कल मैंने बताया था क्या होता है, उन सेल्स का क्या होता है जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं। They take up a specific role and lose the ability to divide. Lose the ability to divide मतलब ऐसे सेल्स
जो मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बनाते हैं, मैंने कहा ना कि एक सेल होते हैं कुछ खास टाइप के सेल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं, क्लियर है? लेकिन उनका क्या, बेटे पूरा घर ले ले, तेरा ही है, भैया को पढ़ा। लेकिन वैसे सेल्स जो मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बनाते, उन सेल्स का प्लांट में क्या होता है, तो वो डिवाइड होने की अपनी एबिलिटी खो देते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू को बनाने वाले सेल डिवाइड हो सकते हैं, उनमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, तभी तो उस प्लांट में ग्रोथ हो पाता है। लेकिन जो सेल्स मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं बनाते, उन वो डिवाइड नहीं हो सकते, और इस तरह के सेल से बनने वाले टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और as a result they form a permanent tissue. Okay, this process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation. Cells, वैसे सेल्स जो कि परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, इसका मतलब कि जो टिश्यू बन गया उनका शेप, साइज और जो फंक्शन होता है एक ही जैसा होगा, टूटते उठते तो है नहीं, तो बन गए तो परमानेंट वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो किसी भी सेल के द्वारा ऐसा टिश्यू बनाना जो अपने शेप में, अपने फंक्शन में या अपने साइज में हमेशा एक जैसा होता है या परमानेंट होता है, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। नहीं, हमारे अंदर परमानेंट टिश्यू कोई भी नहीं होता, परमानेंट सेल टिश्यू कुछ भी नहीं बनता, सब कुछ डिस्ट्रॉय होते रहता है या कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट होते रहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हर हिस्से में ग्रोथ होते रहता है। हाँ, लेकिन वो हार्मोन्स के कारण होता है। प्लांट में तो मैंने बताया ना, मेरिस्मेटिक जो टिश्यू होती है वही में केवल ग्रोथ होता है, परमानेंट में नहीं होता। हाँ जी सर, हर टाइम ग्रोथ होती है हमारे शरीर में? नहीं, लिमिटेड समय पे होता है हमारे बॉडी में ग्रोथ जो होता है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई अगर हमारे अंदर हर ग्रोथ होने वाला, ऐसा तो कोई परमानेंट टिश्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हमेशा ग्रोथ होना चाहिए। हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है, जैसे धरती है, अब धरती बड़ी होगी और भी लोग बड़े होंगे, तो ये जैसे जैसे लोग बड़े होंगे ना, बच्चे बड़े होंगे, तो एक बढ़ने का एज होता है। अब एक एज आता है जब बच्चा दुबला होने लगेगा, थोड़ा हाइट बढ़ने लगेगा, उसके बाद फिर वो ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, थोड़ा फिर रुकेगा, फिर एक टाइम आएगा फिर हाइट बढ़ेगी, फिर एक 2-3 साल फिर रुक जाएगा और फिर बढ़ेगी, ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमंस के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। हमारे अंदर हार्मोन्स बनते हैं, ये दाढ़ी मूंछ आना, ये बाल बनना, ये हमारे बॉडी का ग्रोथ होना, सब कुछ होना, ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और हार्मोन्स अलग अलग एज पे वो सिक्रीट होती है। अब चाहे कुछ भी कर लो, एक छोटे बच्चे को दाढ़ी मूंछ नहीं आ सकते ना, क्योंकि उसके अंदर वो हार्मोन्स उस एज पे ही बनेगा और तभी वो दाढ़ी मूंछ आएगी। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन, नहीं, हार्मोन्स एक तरह का केमिकल है, ठीक है, वो सेल नहीं होता। और ये हमारे अलग अलग जो ग्लैंड्स होती है बॉडी में ना, वहां से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, अलग अलग ग्लैंड्स है। और वो हार्मोन्स कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊं, हार्मोन्स भी बेटा प्रोटीन के ही बने होते हैं, और अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग, देखिए होता क्या है, हमारे अगर ये बाल बढ़ रहे हैं तो इनको कितना बढ़ना है कितना कम बढ़ना है, इस चीज को बैलेंस करने के लिए हार्मोन काम करता है। तो ये ऐसा नहीं होता है कि हार्मोन आने से केवल वो होगा, ग्रोथ अपने आप ही होती है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन हमको मिलता है उसी से हमारे ये मसल्स ग्रो करेंगे, उसी से हमारे बाल ग्रो करेंगे, हेयर ग्रो करेगा। लेकिन हार्मोन का काम ये होता है कि मसल कितना बढ़ेगा और कितना कम बढ़ेगा, जो बैलेंस होता है ग्रोथ का, उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, हार्मोन आएगा तो वो चीज की ग्रोथ होने लगेगी। और अगर ज्यादा ग्रोथ हो रही है, तो अगर देखो आपने देखा होगा ना, किसी आदमी की जरूरत से ज्यादा हाइट हो जाती है, इसका मतलब वो हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो जरूरत से ज्यादा हो गया, या हार्मोन अच्छी तरह से नहीं बन पाया जो कि कंट्रोल करता है, पहली बात। दूसरा, कोई लोगों की हाइट बहुत कम रह जाती है, मतलब कि जो ग्रोइंग हार्मोन था जो हाइट बढ़ाती है, वो हार्मोन वहां पर उनका बना ही नहीं। हार्मोनियल डिसबैलेंस के कारण या लैक ऑफ हार्मोन के कारण ये हमारे शरीर का ग्रोथ रुक जाता है, हाइट का नहीं हो पाना। अधिकतर बच्चों का दिमाग का विकास भी नहीं हो पाता, जैसे कुछ बच्चे हैं जल्दी कैच करते हैं किसी बात को,
अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूंगा जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक दिन कटवा दे कुत्ते से पता चल जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा परमानेंट टिश्यू पे। तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, एक क्या होता है, वैक्यूल्स होगा या नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूं ना बेटा, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ होता है ना, सेल से ही ग्रोथ होता है उनका, ठीक है? सॉरी, सेल से नहीं, एक सेकेंड, एक मिनट। तो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल्स टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, तो क्लियर है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं हम। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितना अच्छा समझा रखा है आप लोगों को। अब देखो, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बेन द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमारी जो एपिडर्मिस होती है, मैंने कल ऑनलाइन में बताया था, उस एपिडर्मिस के नीचे, उस एपिडर्मिस के नीचे थोड़ी सी गहराई में, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। पहली बात, पैरेन्साइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो पूरा का पूरा होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और पैरेन्साइमा सबसे मोस्ट कॉमन होता है, उसमें सबसे अधिक पाया जाता है पैरेन्साइमा। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशल, नहीं, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट मतलब कि आसानी से मिल जाए वो। हाँ, मतलब किसी भी सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेन्साइमा होता ही होता है, कहने का मतलब ये है। और कोई चीज कम या ज्यादा हो, पैरेन्साइमा सबसे अधिक हिस्से में होता है, ये कहा जा रहा है। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स। इसके अंदर ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनका जो वॉल होता है बहुत ही पतला होता है। दे आर लिविंग सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो पैरेन्साइमा होता है, उस पैरेन्साइमा के अंदर जो सेल होता है, पैरेन्साइमा टिश्यू के अंदर, वो अनस्पेशलाइज्ड होता है। उन सेल्स की वॉल बहुत पतली होती है, और साथ ही साथ वो लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग सेल का मतलब क्या होगा पता है? जो अपना और ग्रोथ करके दूसरे सेल भी बना सके, ठीक है? और हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करें, देखिएगा इसमें क्या बात है वो देखिए। दे आर लिविंग सेल, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ऑनलाइन वालों को आज भी फायदा हो रहा है। ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, मतलब टिश्यू के अंदर बिखरे हुए होते हैं ये सेल्स, बिल्कुल टाइट या कॉम्पैक्ट नहीं होते, जिसके चलते क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होती है। अगर मान लो सेल एकदम सटा हुआ रहेगा तो बीच में स्पेस ही नहीं है किसी चीज के लिए, लेकिन अगर मान लो कि सेल दूर दूर होगा तो उनके बीच में स्पेस होगा। भाई लच्छू, अपने बगल में गुड़िया ने उठा के बिठा ले, शांत हो जाएगी। ये दे इसको। ले उसको दे दे, कोई बात नहीं, ना चलेगा। गाने मत चलाना लड्डू, ले ना, ले रही दे। देखिएगा आगे, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और उस स्पेस के बीच में मोस्टली फूड स्टोर्ड होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, उस सिंपल परमानेंट टिश्यू के एक हिस्से में जो ज्यादा कॉमन होता है वो क्या होता है बताइए? पैरेन्साइमा। पैरेन्साइमा जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, मतलब उसके अंदर के सेल्स बिखरे बिखरे होते हैं। उनका अंदर वाला जो सेल्स होता है, मतलब पैरेन्साइमा टिश्यू जिस सेल की बनी होती है, वो सेल लिविंग सेल होता है, मतलब उसके अंदर लाइफ होती है। और उस सेल के चारों तरफ जो वॉल होगी, जैसे सेलुलर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल जो भी होता है, वो क्या होगा, पतला होगा। अब पतला होने का मतलब क्लियर आपको पता है कि जल्दी ब्रास्ट कर सकती है।
माने टूट के बिखर सकती है। मैं पता है परमानेंट टिश्यू के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, ये आप जानना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ बिल्कुल, सेल वॉल ही तो डेड सेल से तो बना होता है ना। जो सेल वॉल बाहर का हिस्सा होता है, जो छाल होती है पेड़ की बाहरी सख्त सी, आप जैसे पुराना पेड़ देखोगे ना तो उसकी छाल सूखी सूखी सी लगेगी आपको बाहर वाली, ठीक है। तो क्या होता है, वो डेड सेल ही है। सेल वॉल तो डेड सेल की बनी होती है, मैंने बताया था आपको। अब देखो, तो इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में फूड स्टोर होता है, खाना भरा हुआ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कभी कभी यहां पर क्या चीज प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। जो बिखरे हुए सेल्स होते हैं, जो ये आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, घर पे देखोगे तो इन सेल्स के बीच में फूड स्टोर होता है और साथ ही साथ क्लोरोफिल भी होता है किसी किसी में। और अगर क्लोरोफिल हो, ऐसा पैरेंसाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऐसे पैरेंसाइमा की बात कर रहा हूं जिसके सेल्स के बीच में फूड के साथ साथ अगर क्लोरोफिल भी हो, सबके बीच में नहीं होता, जिनके होता है, ठीक है, उसमें निश्चित रूप से फोटोसिंथेसिस भी वहीं हो जाएगा। लीव्स में होने की जरूरत ही नहीं है, जब स्टेम के अंदर ही हो गया तो यहीं पर काम खत्म, यहीं फूड तैयार हो जाएगा। एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेंसाइमा। ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यू जिनके पैरेंसाइमा के अंदर सेल्स के बीच में जो गैप होता है, फूड के साथ साथ क्लोरोफिल भी हो, तो उसको क्लोरेंसाइमा कहते हैं। वैसे पैरेंसाइमा को क्लोरेंसाइमा भी कहेंगे। इन एक्वेटिक प्लांट्स, अब अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें जो पानी के अंदर होते हैं, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेंसाइमा। पैरेंसाइमा के अंदर ही वो एयर क्यों भरा हुआ रहेगा हर्ष? एक्वेटिक प्लांट है, उसका सिंपल परमानेंट टिश्यू निकालो, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर से पैरेंसाइमा को बाहर निकालो, और पैरेंसाइमा के अंदर एयर कैविटी, एयर क्यों भरी रहेगी, तुम बताओ। हाँ, गैप है ना, इंटरसेलुलर स्पेस है, हवा भर जाएगी और वो फ्लोट कर सकती है। अब देखिए, तो पैरेंसाइमा समझ गए, अगर उनके सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेस में, मतलब बीच में अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरेंसाइमा हो गया। अगर उनके इंटरसेलुलर स्पेस सर, के, हाँ सर जब कोई आदमी डेड हो जाता है, मर जाता है, तो फिर बाद में उसकी अगर पानी में मर जाता है तो बॉडी ऊपर तैरती क्यों है? बेटा, क्योंकि उसका बॉडी का जो स्किन होता है ना, हमारा जो स्किन है, भैया पूछ रहे हैं कि कोई मर जाए और उसको फेंक दें जैसे समुद्र में या कहीं पर, तो वो फूल क्यों जाता है, ऊपर क्यों आ जाता है, मैं बता रहा हूँ। हमारा जो बॉडी है ना, इसमें ये देख रहे हैं ना जो रोए होते हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, यहाँ से निकलता है पसीना। बेटा म्यूट तो कर यस दो सर। प्लीज, कान मेरे बोल जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पानी सक होने लगता है, ज्यादा देर तक रहेंगे ना तो पानी अंदर वो जाने लगेगा, और ये हमारे जो टिश्यू है, जो हमारा ये जो है, ये स्वेलिंग होने लगेगी, और स्वेलिंग हो जाएगा तो हम लोग फ्लॉट करने लगेंगे, इसलिए। ओके सर। ओके सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, ऐसा तो होता है। हाँ बोलो। सही बोल रहे हो। अभी हम सेल के ऊपर फोकस करेंगे, देखिएगा। या तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में अगर फूड भरा हुआ हो तो पैरेंसाइमा, अगर क्लोरोफिल भरा हो तो क्लोरेंसाइमा, और अगर एयर भरी हुई हो तो क्या था भैया, एरेंसाइमा। अब तो क्लियर है, आया समझ में? एक ही टिश्यू का वो हिस्सा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही हिस्सा है। अगर फूड होगा तो पैरेंसाइमा, क्लोरोफिल भरा हुआ है तो क्लोरेंसाइमा, और एयर भरा है तो या एरेंसाइमा। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, अब आगे बढ़ने दीजिए, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसमें से तो पिछला ही चल रहा था सब, दिमाग ब्रेन में चले गए आप लोग, मेरे ब्रेन में दर्द हो गया। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, कोलेनसाइमा। जो पेड़ों की डालियों में
या किसी भी प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, वो किस कारण से होता है? कोलेनसाइमा के कारण होता है। अभी कोलेनसाइमा क्या बीमारी वो देखते हैं। आप भगवान का शुक्र मनाइए ना कि मैंने लखबीर सिंह नहीं खोली है, नहीं तो अब तक तो आप लोग मेडिकल के लेवल का पढ़ लेते हैं आप लोग इसी में। इट अलाउज नहीं करना, बायोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे भाई लखबीर सिंह से, बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा मामला बढ़ जाएगा। सेल उसे कहाँ कराया था? वही बात है। It allows bending of various parts of a plant like tendril and stem of climbing without breaking. अब देखो, जो कोलेनसाइमा है इसका फायदा ये होता है, ये प्लांट में अगर हो, कोलेनसाइमा एक टिश्यू है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू के अंदर जो कोलेनसाइमा होता है वो एक काम करता है कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी, पूछने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। और उस फ्लेक्सिबिलिटी का क्या फायदा होता है? जैसे टेंड्रिल आप समझ रहे हैं कि जो, जैसे आपने देखा होगा ना घिया या तोरी की जो बेल होती है, तो ये जाकर के ना ऐसे वो रिंग रिंग टाइप की बन जाती है, ऐसे जाकर के, है ना वो, और कोई भी चीज रस्सी या कोई भी लकड़ी मिलेगी तो वहां जाके लिपट जाएगी। देखिएगा, धरती उसको पढ़ने दो ना दीदी को, थोड़ी देर के लिए उंगली काट के दे दे इसको, खेलती रहेगी तब तक। अब तुम ध्यान से सुनो, अरे कॉमा में चली गई क्या? देखिए, तो कोलेनसाइमा क्या होता है? किसी भी सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कोलेनसाइमा एक ऐसा टिश्यू होता है, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू जो कि पेड़ को या किसी भी प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पेड़ की डाली है, वो ऊपर जा रही है, कहीं भी जा रही है ना, तो प्लांट अपने से जाते समय कभी टूटती नहीं हुई इससे, आप जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, ठीक है। टेंड्रिल है, कितनी नाजुक होती है, जो ये धागे की तरह निकली होती है इस तरह के, लेकिन वो क्या होता है, वो भी किसी चीज से लिपटी और पकड़े रहेगी, इतनी नाजुक सी चीज, लेकिन टूटती नहीं है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। और वो किस कारण से होती है? कोलेनसाइमा के कारण। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक टेंड्रिल एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबिंग विदाउट ब्रेकिंग। टेंड्रिल को किसी चीज से लिपटने के लिए और भी चीजों को किसी चीज से लिपटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मुड़ने के लिए हेल्प करती है बिना टूटे, बिना ब्रेक हुए। इट also provide mechanical support. We can find this tissue in leaf stalks below the epidermis. Okay, the cell of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space. देखिए, अपनी बुक निकालिए, आप कुछ दिखेगा उसमें। अब ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है वो आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाले में, ठीक है। उसके बाद आपको बी पे जाओगे तो आपको दिखेगा कोलेनसाइमा। कोलेनसाइमा कहां होता है दिख रहा होगा आपको, ये पूरा का पूरा कोलेनसाइमा ही है। और यहाँ पे वॉल थिकनेस आपको दिख रही होगी रेड कलर की, न्यूक्लियस दिख रहा होगा ग्रीन कलर के अंदर, छोटा सा वैक्यूल दिख रहा है बड़ा वाला आपको। आपको पता है ना परमानेंट टिश्यू तो वैक्यूल तो होगा ही, बुक नहीं लाए क्या? अरे प्राजिकता से मांग लो, वैसे पढ़ना तो है नहीं उससे। सेल वॉल ये भी आपको दिख रहा होगा, ये कोलेनसाइमा है पूरा। उसके बाद सी में जाएंगे तो स्केलेनसाइमा है ये, थिक्ड लिंगिफाइड वॉल्स, ये तो अभी पढ़ाना है आप लोगों को। और सी जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है ये। अब चलिए हम ऊपर आते हैं और आपको बताते हैं। कोलेनसाइमा का मैंने आपको ये बताया कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन देता है, लेकिन आखिर इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना जिसके कारण ऐसा ये कर पाता है, ठीक है। ऐसा क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है प्लांट को। अब मान लो प्लांट सीधे सीधे ऊपर जा रही है तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जिसके कारण वो सीधे जा रही है, या किधर भी ग्रोथ हो रहा है प्लांट ऊपर की, तो मैकेनिकल सपोर्ट रहेगा तभी तो खड़ा रहेगा ना, जैसे हमारे पीछे बैकबोन होता है उस तरह से। दूसरा,
वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे जो लीफ स्टॉक होता है, लीफ जहां से निकलती जो हिस्सा होता है, वहां पे ये पाया जाता है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग। और जो आपका ये कॉलेनसाइमा टिश्यू के जिन सेल से मिलके बना होता है, वो सेल्स भी लिविंग सेल्स होते हैं। क्लियर है? कॉलेनसाइमा के सेल्स भी लिविंग और कॉलेनसाइमा के सेल्स भी लिविंग सेल्स होते हैं। क्लियर है? ओके। और साथ ही साथ क्या होता है, elongated and irregularly thickened at the corner। साइड पे ज्यादा मोटे होते हैं ये, और इरेगुलर मतलब कोई शेप नहीं होता है, ऐसे लंबे हो गए किसी भी तरह का, बेढंगे साइज के होते हैं। आप ना तो सर्कुलर करे हो, ना सिलिंड्रिकल कर सकते हैं, ना स्क्वायर के शेप में, ऐसा कुछ नहीं, इरेगुलर शेप में। आगे देखते हैं फिगर में 6.4 के बी में सारे फिगर तो आप देख ही रहे हो। तो आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लिया, उसके अंदर ये सारे पार्ट्स देखे। अब और एक चीज देखो, येट